Hello students, now we shall start geometric progression. Okay, so we saw arithmetic progression. In arithmetic progression, identification of arithmetic progression is common difference are always same, and common difference means second term minus first term. Similarly, third term minus second term. So they are called common difference. मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है. ठीक है बेटा. और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से. और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से. तो सीरीज क्या हो जाती है? वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. तो वो था क्या बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अच्छा, ये प्रोग्रेशन किससे बना है? सीरीज से. ठीक है. तो सीरीज से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बना है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बना है. क्लियर? नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या करते थे? सबट्रैक्ट करते थे. अब यहां ध्यान देना, द सीरीज इन विच एवरी टर्म एक्सक्लूडिंग फर्स्ट टर्म, मतलब पहला टर्म छोड़कर, is obtained by multiplying the previous term by a fixed. यहाँ पे क्या है बेटा? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई मीन्स टेबल्स. क्या होता है बेटा? टेबल्स. ओके. प्रीवियस टर्म बाय अ फिक्स नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके. द डेफिनेट नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड कॉमन रेशियो विच इज डिनोटेड बाय आर. विच इज डिनोटेड बाय आर. उसमें क्या था बेटा? कॉमन डिफरेंस. अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन रेशियो. क्लियर? तो कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से. ठीक है. सो इफ, हाँ मैं ये बता रहा था बेटा, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. सपोज फर्स्ट टर्म है 2. ठीक है. अब 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are, तो ये 2s are चलते जाएगा. क्लियर? तो ये क्या है बेटा? जीपी. ये क्या है? जीपी. सिमिलरली अगर हमने 1 लिया, 3 ले लिया, तो 1 3s are 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243, 729 dash dash dash. Clear? So this is GP. Clear? Now we can write these GP as 1, 3. We can write 9. 9 को क्या लिखेंगे बेटा? Square of 3. 27 को क्या लिखेंगे? Cube of 3. 81 को क्या लिखेंगे बेटा? Raised to 4. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये बेटा GP होता है. Clear? So common ratio which is denoted by R. So if first term is A, then GP is, क्या हो जाएगा बेटा? A मल्टीप्लाई कर रहे हैं AR स्क्वायर, AR क्यूब डैश डैश. तो ये क्या है बेटा? G. AP क्या थी बेटा? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. ये था जी AP. और अब क्या है बेटा? GP. AR स्क्वायर, AR क्यूब. कॉमन पार्ट क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म A. वहाँ D क्या था? कॉमन डिफरेंस. और यहाँ R क्या है? कॉमन रेशियो. डिफरेंस था कॉमन डिफरेंस, इसलिए हम सबट्रैक्ट करते थे. यहाँ पे क्या बोला है बेटा? आर को कॉमन रेशियो. मतलब हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड थर्ड टर्म. आया बेटा समझ में? क्लियर? ये बेटा क्या हो गया? जीपी. अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे? nth टर्म. क्लियर? नाउ सी बेटा,
Now to find nth term of GP, yes, see, to find nth term of GP, clear? So let first term and common ratio of GP are A and small r. Then GP is AR square AR square. Now terms are denoted by either small an or Tn. So first term is T1. First term T1 is A, T2 is AR, T3 is AR square, T4 is AR cube. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा? nth टर्म. सो nth टर्म ये क्या है? फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म, एंड वी हैव टू फाइंड nth टर्म. सो Tn इज इक्वल टू, कॉमन क्या है बेटा सब में? A है. अब यहाँ पे बेटा r को लिखना है तो हम r रेज़ टू क्या लिखेंगे? 0. तो यहाँ पे क्या है बेटा? r रेज़ टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ क्या है बेटा? 0 है. सो 1 से लेस क्या होता है? 0. 2 से लेस क्या होता है? 1. 3 से लेस क्या होता है? 2. 4 से लेस क्या होता है? 3. तो n से लेस क्या होगा बेटा? n से छोटा क्या होता है? n-1. n से छोटा n-1. तो यही क्या है बेटा? nth टर्म ऑफ GP. क्लियर? अब यहाँ पे क्या क्या मेंशन है बेटा? वेयर Tn इज इक्वल टू nth term. nth term. A is first term. R is common ratio. And n is equal to number of terms. N is number of terms. Clear? Now if L is the last term, then L is equal to A R raised to n-1. आया बेटा समझ में? जैसा बेटा AP में था वैसा ही GP में है. ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा L. whenever we have given L, A, R और A, मतलब अननोन वैल्यू क्या है बेटा? 1 2 3 4. तो 4 वैल्यूज़ में से अगर 3 वैल्यूज़ हमें मालूम है तो 4th वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो nth टर्म क्या होता है बेटा? A R रेज़ टू n-1. ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन बनाते हैं. And the question is, find the 9th term of 4 8 16. Okay, so we have given series. अब बेटा इस सीरीज को कैसे पहचानना कि ये AP है कि GP है कि HP है? AP की पहचान क्या है? जितने भी टर्म्स रहेंगे उसमें डिफरेंस कैसा रहता है? सेम. चलो पता लगाते हैं कि ये AP है कि GP है. पता लगाते हैं. 4 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 4 का. तो अगला 8 में
4 का डिफरेंस मतलब क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है बेटा 16, इसलिए AP नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स में डिफरेंस है 4 का और सेकेंड और थर्ड टर्म में डिफरेंस किसका है 8 का, इसलिए ये AP नहीं है। अब हम पता लगाते हैं कि GP है कि नहीं। 8 4 के टेबल में आता है, 4 2 जार 8, अब 2 जार आया तो अगला भी 2 जार ही आएगा, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। अब मैं आपको बता देता हूँ, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। AP का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको केवल ये पता लगाना है कि ये AP है या GP, तो उसकी पहचान है बेटा, आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफिकेशन आप लगा लीजिए। पहले आप AP कंफर्म कर लीजिए AP है कि नहीं, और GP में क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, और सेम डिजिट करें, जैसे 4 2 जार तो 2 जार 2 जार 2 जार चलेगा, 3 जार होगा तो 3 जार 3 जार 3 जार 3 जार, ऐसा। क्लियर, टेबल नहीं, वो उसी का मल्टीपल, उसी डिजिट का मल्टीपल होता है। 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32 2 जार, ऐसे चलेगा होता है। क्लियर, तो ये किसकी पहचान है, GP, तो डेफिनेटली ये क्या है बेटा, GP। सो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, first term and common ratio of GP are A and R, A and R। अब बेटा फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू 4, R मीन्स कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 4 1 जार 4 2 जार, सो R इज इक्वल टू 2। नाउ वी हैव A and R, which term we have to find, 9th, since Tn is equal to क्या होता है बेटा, A R raised to n minus 1, so T9 is equal to A R raised to 9 minus 1, 9 minus 1 8, so A R raised to 8। okay, now put the value of A is 4, R is 2 raised to 8। okay, now 2 raised to 8, see 2 raised to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, yes, see 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128, and 128 2s are 256। So we have 4 into 256, clear? Now 256 4s are 1024, 1024, clear? So the 9th term of this series is 1024, this is the answer। clear beta? Now take one more question। Yes, question number 2, find the 10th term, find the 10th term of 1 upon 32, 1 upon 16, 1 upon 8, this is the question। okay, now it is clear that it is not an AP। okay, and also mention in the question, find the 10th term of the series of GP, GP mention करेंगे बेटा। okay, so let first term and common ratio of
GP are A and R. A and R. So it is clear that A is equal to 1/32. बेटा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है बेटा? 1/16 और ये है 1/32। तो बेटा ये 32 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में और 16 शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 32/16। अब 16 के टेबल में 32 आता है 2 टाइम्स, सो R इज इक्वल टू 2। सो इन दिस क्वेश्चन A इज इक्वल टू 1/32, R इज इक्वल टू 2। अब हमें कौन सा फाइंड करना? अब तो हम कौन सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो सिंस Tn इज इक्वल टू A R रेज़ टू n माइनस 1, सो T10 इज इक्वल टू A R रेज़ टू 10 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये A R रेज़ टू 9, A R रेज़ टू 9। अब A का वैल्यू कितना है? 1/32 एंड R 2 रेज़ टू 9, R इज 2 रेज़ टू 9। नाउ सी बेटा 32, वी कैन राइट 32 एज 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 2s are 32, means 2 raised to 5। क्या आएगा बेटा? 2 raised to 5। और ये क्या है बेटा? 2 raised to 9। बेस इज सेम, पावर्स आर एडेड, लेकिन ये डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर जाके माइनस। सो 9 माइनस 5 कितना आएगा बेटा? 4। ये हो जाएगा 2 raised to 4 और 2 raised to 4 कितना होता है बेटा? 16। 2 raised to 4 मीन्स 16। सो आंसर इज 16। क्लियर? तो ये 10th टर्म इस सीरीज का कितना आएगा बेटा? 16। पहले डिनोमिनेटर में था, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, देख लीजिए आप, और फिर उसके बाद ये न्यूमरेटर फॉर्म में आते जाएगा। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा nth टर्म क्या होता है? A R रेज़ टू n माइनस 1। Yes, which term of the series, which term of the series minus 1/27, 1/9, minus 1/3 dash dash is 729। देखो बेटा AP में भी पढ़ा था हमने विच टर्म, इसमें भी पढ़ रहे हैं। विच टर्म मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और n हमेशा कैसा होता है बेटा? नेचुरल। कैसा होता है बेटा? नेचुरल। तो हम ये जो सीरीज दी है और 729 क्या दिया है? nth टर्म भी ले सकते हैं उसको या लास्ट टर्म भी ले सकते हैं। ओके, सो विच टर्म ऑफ द सीरीज, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और हमेशा याद रखिए बेटा AP, GP, HP में n हमेशा नेचुरल रहता है। ओके, तो बेटा अगर फ्रैक्शनल आया, नेगेटिव आया तो वो आंसर नहीं होगा। लेट अस सी क्या करना है, देखते हैं। तो हमें सीरीज़ दी है, लास्ट टर्म भी दिया है, तो क्यों ना बेटा सीरीज़ से हमेशा रखिए। सीरीज़ दी होगी तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो, ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन इज let first term and common ratio of GP are A and R, A and R. Also, comma, also last term is L. Last term is L. Now A is equal to minus 1/27. R we can easily find. R is equal to second term divided by first term. Second term divided by
first term. Now shifting 27 in numerator and 9 is in, and plus minus 9 is in denominator. So 27 upon 9. 27 shift in numerator and 9 is shift in denominator, and plus minus minus. 9 ones are 9 threes are. So r is equal to minus 3. Now we have r is equal to minus 3. a is equal to minus 1 by 27. अब बेटा a मिल गया, r मिल गया, l भी तो है बेटा. l कितना है? 729 last term, or you can write nth term also, which is 729. Okay, so what way to find? N number of terms. Since L is equal to a r raised to n minus 1, the value of L is 729, a is minus 1 by 27, and r is minus 3 raised to n minus 1. ओके, ये L है बेटा, ये A और ये क्या है? R. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद द साइन, ये माइनस भी ले लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा? -27 मल्टीप्लाई बाय 729 इज इक्वल टू -3 रेज़ टू n माइनस 1. ठीक है बेटा. अब याद रखो बेटा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की. अभी n कहाँ है? पावर में. पावर को जब हमें इक्वल या पावर को नीचे लाना है तो उसके लिए बेस सेम होना चाहिए. व्हेन बेस इज सेम पावर्स आर इक्वल. मतलब कैसा बेटा कि यदि a रेज़ टू m है और a रेज़ टू n है, व्हेन बेस इज सेम पावर्स आर इक्वल, m इज इक्वल टू n हो जाता है. याद रहेगा बेटा. तो बेटा लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या दिया? -3 रेज़ टू n माइनस 1. तो क्यों ना बेटा लेफ्ट हैंड साइड में -3 रेज़ टू कुछ लाना पड़ेगा पावर में, तभी हम कह सकते हैं बेस इज सेम पावर्स आर इक्वल. बीच में इक्वल साइन लगा है, पावर्स आर इक्वल. क्लियर. तो बेटा 27 इज द क्यूब, दिस इज माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन बेटा. अब ये 27 को हम 3 रेज़ टू 3 लिख सकते हैं. अरे क्यूब ऑफ 3 इज 27 और माइनस साइन बाहर है बेटा ये. ठीक है. अब 729 ये भी 3 की पावर में आता है क्या? देखते हैं बेटा. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243, and 243 3s are 729. लिख लो बेटा एक बार. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 3s are 81, 3s are 243, 243 3s are 729. So we can write 3 raised to, yes, 6. 1 2 3 4 5 6 is equal to -3 raised to n minus 1. Clear. Now base is same, powers are equal. बेटा ये याद रखो, ये माइनस साइन इस 3 रेज़ टू 3 के साथ नहीं, पूरे के साथ है. ओके. सो माइनस, अब ये कितना हो गया बेटा? 3 रेज़ टू 9 और -3 रेज़ टू n माइनस 1. अभी भी ये इक्वल, बेस इक्वल नहीं है. बेस इक्वल कब होंगे? जब यहाँ -3 है तो अंदर भी क्या आना चाहिए? -3. नाउ सी द पावर ऑफ 3 इज 9. 9 क्या है बेटा? ऑड. तो हम इस माइनस साइन को अंदर ले सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? -3 रेज़ टू 9 इज इक्वल टू -3 रेज़ टू n माइनस 1. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा -1 रेज़ टू इवन पावर, तो आंसर क्या होता है? प्लस, एंड -1 रेज़ टू ऑड पावर रहेगी तो क्या हो जाता है बेटा? माइनस साइन. ठीक है. तो इस माइनस को हमने अंदर शिफ्ट किया. ठीक है. तो वैल्यू चेंज नहीं हुई. देख लो, माइनस रेज़ टू ऑड पावर मतलब माइनस आ जाएगा और फिर से 3 रेज़ टू 9 मिल जाएगा. क्लियर हुआ बेटा? तो माइनस रेज़ टू ऑड पावर मीन्स माइनस, ये माइनस बाहर था, इस माइनस को हमने 3 के साथ लिख दिया और 3 पे कितनी पावर थी? 9 की, तो -3 रेज़ टू 9 लिख दिया.
ताकि ये 9 क्या है बेटा, ऑड पावर है। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहे माइनस और 3 को, तो माइनस रेज टू क्या है, ऑड पावर, तो फिर से आ जाएगा माइनस साइन, और इसको हम फिर से 3 रेज टू 9 लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ बेस इज सेम, अब बेस सेम हो गया है तो पावर्स क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल। सो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 का ट्रांसफर कर दो तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब 9 प्लस 1 कितना होता है बेटा, 10। सो n इज इक्वल टू 10 इज द आंसर। क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, विच टर्म इज 729, 10th टर्म, आंसर क्या आएगा बेटा, 10th टर्म इज, सॉरी 10th टर्म इज 729। अ गुड क्वेश्चन। क्लियर? तो करना क्या था बेटा, फर्स्ट टर्म सीरीज से निकाल सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल लिए। 729 क्या होगा, लास्ट टर्म। फिर हम क्या फाइंड करना है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला लगाया L इज इक्वल टू ए आर रेज टू n माइनस 1। जब भी n पावर में रहेगा, जीपी में n हमेशा पावर में रहेगा, तो आपको बेस को सेम करना है बोथ द साइड। जब बेस सेम होगा तो पावर्स आर इक्वल। क्लियर? ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। क्लियर हो गया बेटा? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see. Yes, see. Next question. For what value of x the number 1 plus x, 5 upon 6 plus x, 13 upon 16 plus x are in GP, are in GP. So this is the question. For what value of x, that means where to find the value of x. Clear? See, given that 1 plus x, 5 upon 6 plus x, 13 upon 16 plus x आर इन जीपी। क्लियर बेटा? जैसे बेटा एपी में पढ़ा था एफ ए बी सी आर इन एपी, तो एपी का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस आर सेम। सो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये पढ़े थे बेटा हमने एपी में। वैसे ही बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीपी इज कॉमन रेशियो आर सेम। अब कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते बेटा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, क्योंकि हम इसमें कॉमन रेशियो सिर्फ 2 फाइंड कर सकते, 2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और सेकेंड है थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। सो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम, इन ए पी कॉमन रेशियो आर सेम, कॉमन रेशियो आर सेम। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते बेटा, 5/6 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 अपॉन 16 प्लस एक्स अपॉन 5/6 प्लस एक्स। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या एक काम करते पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 5/6 प्लस एक्स
into 5/6 plus x is equal to 1 plus x 13 upon 16 plus x. A plus b, that means base is same, powers are added. Base is same, powers are added. Whole square. Simple multiplication. First multiply by 1. Multiply by 1 in 13 upon 16 plus x. Same as it is. Clear? Now multiply by x in 13 upon 16. So 13x upon 16 plus x square. Clear? Now expanding a plus b whole square. A square मतलब कितना आएगा बेटा? 25 upon 36 a square plus b square means x square. A square plus b square plus 2ab is equal to 13 upon 16 plus x plus 13x upon 16 plus x square. So x square cancel. Okay. Now in left hand side we have 25 upon 16 plus 2 3s are 6, 5x upon 3 is equal to, now in right hand side 13 upon 16 plus 13 upon 16 plus, see here beta, x and 13x upon 16. So solve it. Taking LCM is 16. So 16x plus 13x. 16x plus 13x, 29x upon 16. Clear? Now take in one side x term and in another side constant term. So 5x upon 3 minus 29x upon 16 is equal to 13 upon 16 minus 25 upon 16. Clear? Now taking LCM. LCM is 48. Okay. 16 5s are 80x minus 29 3s are 3 9s are 27, 3 2 3 2s are 6, 8, 87x. 16 13 minus 25. Now 80 minus 87x minus 7x upon 48, and 13 minus 25 minus 12 upon 16. Clear? Minus 12 upon 16. Now x, so x is equal to, multiply by minus sign both the side, so minus minus plus. Clear? So we have 48 into 12 and 7 into 16. Clear? Now cancel it. 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 1s are 4 2s are. Okay. So x is equal to 36 upon 7. So we got the value of x, which is 36 upon 7. Clear? So for what value of x, if the number, that means we have to find the value of x. ऐसी बेटा एक क्वेश्चन था AP का, तो उसमें हमने AP की जो आइडेंटिफिकेशन था, क्या था बेटा? कॉमन डिफरेंस आर सेम. हमने वो आइडेंटिफिकेशन यूज़ किया और उससे हमने x की वैल्यू फाइंड किया. क्लियर? So these are the questions. Now in next video we shall see some more questions according to geometric progression. Thank you.